कभी सोचा है एक छोटी सी गोली शरीर के अंदर आखिर करती क्या है? ये ना एक बहुत ही कमाल का सफर है और आज हम बस इसी का पता लगाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इस नन्ही सी गोली को पता कैसे चलता है कि उसे जाना कहाँ है और करना क्या है। सच कहूं तो ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। मान लीजिए कि हमारी ये गोली एक सीक्रेट एजेंट है। इसे कई बाधाएं पार करनी है, भेस बदलना है और फिर अपना मिशन पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। अच्छा, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? हमारी इस गोली की कहानी शुरू होती है इसके शरीर में एंटर करने से। अब चाहे इसे निगला जाए या इंजेक्शन से दिया जाए, पहला मिशन वो हमेशा एक ही होता है, ब्लड स्ट्रीम यानी हमारे खून तक पहुंचना। ये सब कुछ ना एक चीज पर डिपेंड करता है जिसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अब ये क्या है, चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए 100 सैनिकों को जंग में भेजा, तो उनमें से कितने असल में लड़ाई के मैदान तक पहुंच पाए? बस यही है बायो अवेलेबिलिटी। कुछ दवाएं तो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं, खासकर जब वो हमारे पेट के मुश्किल माहौल से गुजरती हैं। अब देखिए, जब आईवी इंजेक्शन लगता है ना, तो ये तो ऐसा है जैसे किसी ने एक्सप्रेसवे पकड़ लिया हो। दवा सीधे ब्लड स्ट्रीम में, कोई देर नहीं, कोई नुकसान नहीं, एकदम 100% पावर, फौरन एक्शन के लिए तैयार। लेकिन गोली निगलने का क्या? वो तो समझिए एक मुश्किलों भरे रास्ते से गुजरने जैसा है। उसे पेट के एसिड से लड़ना है, फिर लिवर उसकी चेकिंग करेगा और इस सब में वो अपनी थोड़ी ताकत खो देती है। इसीलिए 100% से भी कम दवा आखिर तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो हमारी दवा अब ब्लड स्ट्रीम में आ चुकी है और अब शुरू होता है असली एडवेंचर। ये कुछ ऐसा है जैसे पूरे शरीर में एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ना, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को खोजने के लिए। पर रुकिए, ये सफर इतना सीधा भी नहीं है। दवा का रास्ता कई चीजों पर निर्भर करता है। क्या वो खून में किसी प्रोटीन बस पर सवार होती है, या फिर क्या वो इतनी चिकनी है कि शरीर की फैटी दीवारों से आसानी से गुजर जाए? यही वो फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं कि वो आखिर में पहुंचेगी कहां। इसे ऐसे सोचकर देखिए, जब कोई दवा खून में प्रोटीन से जुड़ जाती है तो वो समझ लीजिए एक बस में बैठ गई है। वो सफर तो कर रही है, लेकिन जब तक वो अपनी मंजिल पर उतर नहीं जाती ना, तब तक वो अपना काम शुरू नहीं कर सकती। और हां, ये कनेक्शन उसे बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकलने से भी बचाता है। देखिए, शरीर में एक बहुत बड़ी रुकावट है, हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स की दीवारें जो फैटी होती हैं। अब जो दवाएं फैट में घुल सकती हैं, उनके पास तो समझिए वीआईपी पास हैं, वो सीधे पार हो जाती हैं। और जो पानी में घुलती हैं, उन्हें अंदर जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हमारी दवा अपनी मंजिल के करीब तो है, लेकिन उससे पहले उसे एक मेकओवर के लिए रुकना पड़ता है, और ये होता है हमारे लिवर में, जो कि शरीर की मेन केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ पर दवा को बदला जाता है, कभी कभी अच्छे के लिए और कभी कभी नहीं। जो दवाएं हम मुंह से लेते हैं, उनमें से कई को फर्स्ट पास इफेक्ट नाम के एक लिवर टोल बूथ से गुजरना पड़ता है। मतलब इससे पहले कि वो पूरे शरीर में फैलें, लिवर उनका एक हिस्सा पकड़कर उसे बेअसर कर देता है। प्रोप्रानोलॉल जैसी कुछ दवाओं के लिए तो ये टोल बहुत ही भारी पड़ता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ खाने पीने की चीजें या दूसरी दवाएं हमारे लिवर को या तो तेज कर सकती हैं या धीमा। इससे यह बदल सकता है कि कोई दवा शरीर में कितनी देर तक टिकेगी, और जाहिर है उसका असर भी बदल जाएगा। यही वजह है कि डॉक्टर कभी-कभी कुछ खास चीजें खाने से मना करते हैं। वैसे कुछ दवाएं तो स्लीपर एजेंट की तरह होती हैं। इन्हें कहते हैं प्रोड्रग। ये शरीर में एक तरह से सोए हुए रूप में एंटर करती हैं और लिवर ही है जो इन्हें जगाता है, मतलब एक्टिवेट करता है। ये पक्का करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है कि दवा सिर्फ वहीं असर करे जहां उसकी जरूरत है। तो ठीक है, हमारी दवा ने अपना काम कर दिया है। अब बारी है बाहर निकलने की। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन, और हमारी किडनीज यानी गुर्दे इसमें मेन एग्जिट गेट का काम करते हैं। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। यूरिन की केमिस्ट्री इस बात को प्रभावित कर सकती है कि कोई दवा कितनी जल्दी शरीर से बाहर निकले भी। यहाँ फंडा यह है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एल्कलाइन यानी बेसिक यूरिन एसिडिक दवाओं को बाहर निकालता है और एसिडिक यूरिन बेसिक दवाओं को। ये सब होता है आयोनाइजेशन नाम के एक प्रोसेस की वजह से। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई दवा अपने से उल्टे केमिकल माहौल में पहुंचती है तो ये कुछ ऐसा है जैसे उसने वेल्क्रो का सूट पहन लिया हो। वो यूरिन में बुरी तरह फंस जाती है और बच नहीं सकती, इसलिए शरीर से बाहर निकल जाती है। और अब वो पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, द फिनाले।
दवा अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है, अब एक्शन का टाइम है। दवाएं काम कैसे करती हैं? वो हमारी कोशिकाओं पर मौजूद छोटे छोटे डॉकिंग स्टेशन से जुड़ती हैं, जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। ये बिल्कुल ताला और चाबी जैसा सिस्टम है। हर दवा एक खास चाबी है, जिसे खास ताले यानी रिसेप्टर में फिट होने के लिए ही बनाया गया है। अब एक अच्छी चाबी में दो बातें होनी चाहिए। पहली है एफिनिटी, मतलब चाबी का ताले में एकदम फिट बैठना, और दूसरी है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब चाबी में ताला घुमाकर दरवाजा खोलने की ताकत भी होनी चाहिए। और यहीं से हमें दो तरह की दवाएं मिलती हैं। एक होते हैं एगोनिस्ट, ये वो चाबियां हैं जो ताले को घुमाकर दरवाजा खोलती हैं, यानी कोई एक्शन शुरू करती हैं। और दूसरे होते हैं एंटागोनिस्ट, ये वो चाबियां हैं जो ताले में फिट तो हो जाती हैं पर उसे घुमा नहीं पाती, वो बस ताले में लगी रहती हैं और असली चाबी को अंदर जाने से रोकती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर इंसान अलग होता है। हमारे यूनिक जेनेटिक्स का मतलब है कि एक ही दवा हर किसी पर थोड़ा अलग असर कर सकती है। और यही वजह है कि कभी-कभी कुछ लोगों को ऐसे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती। तो शरीर में एंटर करने से लेकर बाहर निकलने तक हमने देखा कि एक दवा की जिंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प होती है। ये पूरी की पूरी यात्रा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नियमों पर चलती है। सच में कमाल की चीज है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जैसे जैसे हम इस कमाल की यात्रा को और गहराई से समझेंगे, आने वाले कल की दवाएं कैसी होंगी। क्या हम ऐसी पर्सनलाइज दवाएं बना पाएंगे जो हर किसी के डीएनए के हिसाब से तैयार की गई हों? भविष्य सच में बहुत ही रोमांचक होने वाला है।